नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बी सुदर्शन और आप देख रहे हैं सोशल इश्यूज विद बी सुदर्शन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक सिर्फ एक फ्लैट या एक सोसाइटी का नहीं है। ये टॉपिक उन सारे यंग एंटरप्रेन्योर का है जो जॉब के अलावा कुछ अपना करना चाहते हैं। आज का सवाल बहुत सिंपल है, क्या हाउसिंग सोसाइटी आपका बिजनेस बंद कर सकती है? सोचिए एक सिचुएशन, आपने एक फ्लैट रेंट पर लिया। ओनर को पहले दिन से क्लियरली बताया कि आप इस फ्लैट को एयरबीएनबी, होम स्टे या शॉर्ट स्टे बिजनेस के लिए यूज करने वाले हो। ओनर एग्री हो गया। उसके बाद रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गया, डिपॉजिट दिया, ब्रोकरेज दिया, फर्नीचर लगाया, इंटीरियर करवाया, इलेक्ट्रिकल का काम भी किया, पेंटिंग करवाई, मैट्रेस, कर्टेन्स, किचन सेटअप, लाइट्स, अप्लायंसेस सब कुछ रेडी किया। मतलब आपने टाइम भी लगाया, पैसे भी लगाए, प्लानिंग भी की और एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप रेडी किया। और फिर कुछ ही दिन बाद आपको बोला जाता है फ्लैट खाली करो। क्यों? रीजन मिलता है सोसाइटी को एयरबीएनबी पसंद नहीं है। अब सवाल यह है, क्या ये फेयर है? अगर सोसाइटी को प्रॉब्लम थी तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई गई? अगर एयरबीएनबी अलाउड नहीं था तो ओनर ने फ्लैट रेंट पे क्यों दिया? अगर होम स्टे बिजनेस अलाउड नहीं था तो एग्रीमेंट से पहले क्लैरिटी क्यों नहीं दी गई? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो पर्सन लैक्स ऑफ रुपीज इन्वेस्ट कर चुका है उसका लॉस कौन बेयर करेगा? ओनर, ब्रोकर, सोसाइटी या वो यंग एंटरप्रेन्योर जिसने अपने सपने और सेविंग दोनों लगा दिए? दोस्तों, आज इंडिया में बहुत सारे यूथ बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। कोई क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहा है, कोई एयरबीएनबी चला रहा है, कोई होम स्टे बना रहा है, कोई कोवर्किंग स्पेस कर रहा है और कोई स्मॉल स्टूडियो, सैलून, स्पा, क्लिनिक, ऑफिस या सर्विस अपार्टमेंट क्रिएट कर रहा है। सब लोग जॉब के पीछे नहीं भागना चाहते। बहुत लोग अपने दम पर कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। गवर्नमेंट भी बोलती है स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? एक यंग एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट करता है, एग्रीमेंट करता है, बिजनेस सेटअप करता है, सडनली उसको बोल दिया जाता है सोसाइटी को इश्यू है, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो फिर क्वेश्चन आता है, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट करनी है या एंटरप्रेन्योर को कंफ्यूज करना है? मैं यहाँ ब्लाइंडली किसी एक साइड की बात नहीं करूंगा। हाउसिंग सोसाइटी की भी कंसर्न हो सकती है, सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है, अननोन पीपल की एंट्री एग्जिट का कंसर्न हो सकता है, थर्ड पार्किंग या इश्यू हो सकती है, फोर्थ नॉइज का इश्यू हो सकता है, फिफ्थ रेसिडेंशियल की प्राइवेसी का कंसर्न हो सकता है। सोसाइटी डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहती है, ये भी अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन इश्यू ये नहीं है कि सोसाइटी को कंसर्न है। इश्यू यह है कि क्लैरिटी कब दी गई, बिजनेस सेटअप होने से पहले या बिजनेस सेटअप होने के बाद। अगर सोसाइटी के रूल्स क्लियर थे तो ओनर ने टेनेंट को पहले क्यों नहीं बताया? अगर सोसाइटी होम स्टे अलाउ नहीं करती तो रिटर्न पॉलिसी पहले क्यों नहीं दिखाई गई? अगर एयरबीएनबी सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट था तो एग्रीमेंट होने से पहले ये बात क्यों क्लियर नहीं हुई? दोस्तों, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट। ओनर पर ट्रस्ट, सोसाइटी पर ट्रस्ट, एग्रीमेंट पर ट्रस्ट, ब्रोकर पर ट्रस्ट, रूल्स पर ट्रस्ट। लेकिन जब रूल्स बाद में सामने आते हैं तो ट्रस्ट टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूटता है तो सिर्फ एक पर्सन का लॉस नहीं होता, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। कल कोई और एक पर्सन एयरबीएनबी स्टार्ट करने से डरेगा, कोई होम स्टे बिजनेस में इन्वेस्ट करने से डरेगा, कोई रेंटेड प्रॉपर्टी में सेटअप लगाने से पहले 10 बार सोचेगा, कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बोलेगा पता नहीं बाद में सोसाइटी मना कर देगी। ये फियर एंटरप्रेन्योरशिप को स्लो कर देता है। आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, यूथ को जॉब्स चाहिए, लेकिन साथ में यूथ को बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी चाहिए। अगर कोई यंग पर्सन अपने एफर्ट से इनकम क्रिएट करना चाहता है तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, एटलीस्ट उसको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। सपोर्ट नहीं दे सकते तो कंफ्यूजन भी मत दो। अभी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है, लेकिन उसके लिए सबको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। सॉल्यूशन नंबर 1, हाउसिंग सोसाइटी को अपने रूल्स रिटन फॉर्म में क्लियरली डिफाइन करने चाहिए। सेकंड, एयरबीएनबी अलाउड है या नहीं, होम स्टे अलाउड है या नहीं, गेस्ट एंट्री पॉलिसी क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं, मैक्सिमम
ऑक्यूपेंसी क्या है, विजिटर्स अलाउड है या नहीं, ये सब रिटर्न होना चाहिए। सिर्फ वर्बल डिस्कशन पर बिजनेस डिसीजंस नहीं होने चाहिए। नंबर 2, ओनर को टेनेंट से सच बोलना चाहिए। अगर सोसाइटी में एयरबिनबी अलाउड नहीं है तो ओनर को क्लियरली बोलना चाहिए, इस फ्लैट में एयरबिनबी नहीं चलेगा। अगर परमिशन अनसर्टेन है तो ओनर को बोलना चाहिए, पहले सोसाइटी से रिटर्न अप्रूवल ले लो। ओनर का काम सिर्फ रेंट लेना नहीं है, ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेनेंट को करेक्ट इंफॉर्मेशन दे। सॉल्यूशन नंबर 3, टेनेंट या एंटरप्रेन्योर को भी ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोसाइटी अप्रूवल चेक करो, ओनर से रिटर्न कंफर्मेशन लो, एग्रीमेंट में यूजेस क्लियरली मेंशन करवाओ, सोसाइटी एनओसी पॉसिबल हो तो लो, वर्बल प्रॉमिस पर लाखों इन्वेस्ट मत करो। दोस्तों, बिजनेस इमोशन से नहीं, डॉक्यूमेंट से चलना चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 4, अगर बिजनेस सेटअप के बाद सोसाइटी ऑब्जेक्शन लेती है तो लॉस कंपेंसेशन पर डिस्कशन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन ने डिपॉजिट दिया, ब्रोकरेज दिया, इंटीरियर किया, फर्नीचर लगाया और बाद में सिंपली बोल दिया सॉरी सोसाइटी अलाउड नहीं करती, तो फिर उसका लॉस कौन देगा? इस पे क्लियर अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ एयरबिनबी या होमस्टे का इशू नहीं है, ये इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट का इशू है। बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन सिस्टम में क्लैरिटी नहीं होती। कभी लाइसेंस का कंफ्यूजन, कभी सोसाइटी का कंफ्यूजन, कभी ओनर का कंफ्यूजन, कभी लोकल अथॉरिटी का कंफ्यूजन, कभी नेबर ऑब्जेक्शन, कभी लास्ट मिनट रूल चेंज, और एंड में जो पर्सन रिस्क लेता है, जो पैसा लगाता है, जो बिजनेस बिल्ड करना चाहता है, सबसे ज्यादा वही सफर करता है। अगर इंडिया को सीरियसली एंटरप्रेन्योर्स चाहिए तो हमें प्रेडिक्टेबल सिस्टम बनाना पड़ेगा। रूल्स स्ट्रिक्ट हो सकते हैं लेकिन क्लियर होने चाहिए। सोसाइटी मना कर सकती है लेकिन पहले से रिटर्न होना चाहिए। ओनर रेंट ले सकता है लेकिन यूजेस ऑनेस्टली डिस्क्लोज करना चाहिए। टेनेंट बिजनेस कर सकता है लेकिन परमिशन प्रॉपरली लेनी चाहिए। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की भी, ओनर की भी, टेनेंट की भी और सिस्टम की भी। मेरा पॉइंट सिंपल है, आप बिजनेस अलाउ करना चाहते हो या नहीं, ये आपका डिसीजन हो सकता है, लेकिन किसी को इन्वेस्ट करने के बाद रोकना ये अनफेयर है। पहले क्लैरिटी दो, पहले रूल्स बताओ, पहले परमिशन कंफर्म करो, फिर डिसीजन लो। क्योंकि किसी के लिए वो सिर्फ एक फ्लैट हो सकता है लेकिन किसी और के लिए वो उसका बिजनेस है, उसका इनकम सोर्स है, उसका ड्रीम है, उसकी सेविंग्स है, उसका रिस्क है, उसका फ्यूचर है। और ड्रीम के साथ ऐसे कैजुअल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। आज का सवाल आप सबके लिए है, क्या हाउसिंग सोसाइटी को एयरबिनबी या होमस्टे बिजनेस रोकने का राइट होना चाहिए? अगर हाँ, तो क्या ये रूल पहले से रिटर्न होना चाहिए? और अगर किसी पर्सन ने ओनर के अप्रूवल के बाद इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर बाद में सोसाइटी मना करे, तो क्या उस पर्सन को कंपेंसेशन मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन लिखिए। आप ओनर है, टेनेंट है, सोसाइटी मेंबर है, एयरबिनबी ऑपरेटर है या बिजनेस ओनर है, आपका पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर ये इशू आपको लगता है कि सीरियस है तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो। और अगर ऐसे इश्यू से आप भी अगर जूझ रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताइए। उस टॉपिक को भी हम लोग लोगों तक लेके आएंगे और उसका इन फ्यूचर में हम लोग सब मिलकर कम्युनिटी बनाकर उस पे सॉल्यूशन भी निकालेंगे। मिलते हैं एपिसोड में, तब तक के लिए खुश और मस्त रहिए, लेकिन साथ में अवेयर भी रहिए और हो सके तो साथ में आइए, मिलकर कुछ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।